क्या आपने कभी सोचा है अगर ऑटोक्लेव में एयर पॉकेट रह जाए तो स्टेरिलाइजेशन क्यों फेल हो सकता है? या अगर टैबलेट कंप्रेशन मशीन में पंच जैम हो जाए तो क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, हम इन रिस्क्स को पहले से आइडेंटिफाई करके कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? यही काम करता है रिस्क असेसमेंट। फार्मा इंडस्ट्री में पेशेंट सेफ्टी और प्रोडक्ट क्वालिटी इंश्योर करने के लिए हर स्टेप पर रिस्क इवैल्यूएट किया जाता है। और इस इवैल्यूएशन के लिए जो सबसे पॉपुलर टूल इस्तेमाल होता है वो है FMEA टेबल। आज हम डिटेल में समझेंगे रिस्क असेसमेंट क्या होता है, FMEA टेबल कैसे बनती है और इसे फार्मा में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जाता है। रिस्क असेसमेंट का मतलब है किसी भी प्रोसेस, इक्विपमेंट या सिस्टम में पॉसिबल रिस्क को पहचानना, एनालाइज करना और फिर उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए कंट्रोल अप्लाई करना। फार्मा इंडस्ट्री में रिस्क असेसमेंट 3 मुख्य प्रिंसिपल्स पर आधारित है। आइडेंटिफाई द रिस्क, फेलियर कहां हो सकता है। एनालाइज द रिस्क, इंपैक्ट कितना सीवियर होगा और प्रोबेबिलिटी कितनी है। कंट्रोल द रिस्क, रिस्क को रिड्यूस करने के लिए कौन सा एक्शन लेना चाहिए। रिस्क असेसमेंट हमें यह क्लैरिटी देता है कि कौन से स्टेप्स पेशेंट सेफ्टी और प्रोडक्ट क्वालिटी को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकते हैं। और इसी सिस्टमैटिक अप्रोच को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए FMEA यूज की जाती है। अब बात करते हैं FMEA यानी फेलियर मोड एंड इफेक्ट्स एनालिसिस। ये एक स्ट्रक्चर्ड टेबल होती है जिसमें हर पॉसिबल फेलियर को साइंटिफिकली एनालाइज किया जाता है। FMEA टेबल के मुख्य कॉलम्स होते हैं फेलियर मोड, प्रोसेस कहां फेल हो सकता है। एग्जाम्पल, स्टेरिल फिल्ट्रेशन में फिल्टर रप्चर होना। इफेक्ट ऑफ फेलियर, फेलियर का असर क्या होगा। एग्जाम्पल, प्रोडक्ट में माइक्रोबियल कंटामिनेशन। कॉज ऑफ फेलियर, फेलियर क्यों हुआ। एग्जाम्पल, फिल्टर इंटेग्रिटी टेस्ट स्किप करना। सिवेरिटी, इफेक्ट का सीरियसनेस लेवल 1 से 10 स्केल। एग्जाम्पल, कंटामिनेशन, सिवेरिटी इक्वल साइन 9 या 10। ऑकरेंस, फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी 1 से 10 स्केल। डिटेक्शन, फेलियर डिटेक्ट करने की पॉसिबिलिटी 1 से 10 स्केल। RPN, रिस्क प्रायोरिटी नंबर। RPN इक्वल साइन सिवेरिटी मल्टीप्लाई बाय ऑकरेंस मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन। ये नंबर बताता है कि रिस्क कितना बड़ा है और हमें किसे प्रायोरिटी देनी चाहिए। रिकमेंडेड एक्शन, रिस्क रिड्यूस करने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए। मान लीजिए हम टैबलेट कंप्रेशन मशीन का FMEA बनाते हैं। फेलियर मोड, पंच स्टिकिंग इफेक्ट, टैबलेट वेट वेरिएशन, डोज यूनिफॉर्मिटी पर असर। कॉज, इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन, सिवेरिटी। 7 ऑकरेंस, 6 डिटेक्शन। 4 RPN इक्वल साइन 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 इक्वल साइन 160 हाई रिस्क रिकमेंडेड एक्शन, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान, लुब्रिकेशन स्केड्यूल और ऑपरेटर ट्रेनिंग। अब देखिए, इसी टेबल से हमें तुरंत पता चल गया कि कौन सा रिस्क सबसे डेंजरस है और उसे कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए। यही FMEA की स्ट्रेंथ है। तो आपने देखा फार्मा इंडस्ट्री में रिस्क असेसमेंट क्यों जरूरी है और FMEA टेबल किस तरह सिस्टमैटिक तरीके से रिस्क्स को एनालाइज करती है। रिस्क असेसमेंट हमें डायरेक्शन देता है और FMEA हमें डिटेल रोड मैप देता है कि किस रिस्क को पहले कंट्रोल करना है और कैसे। फार्मा में कंप्लायंस और प्रोडक्ट सेफ्टी मेंटेन करने के लिए यह अप्रोच हर जगह इस्तेमाल होती है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, वैलिडेशन एक्टिविटीज हो या इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वी फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कॉलीग्स के साथ जरूर शेयर करें।